आज हम 13.1 का 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार ठोस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या क्या है कि एक शंक्वाकार, ये देखिए एक शंकु काटा है कि नहीं, तो एक शंक्वाकार शंकु काट लिया जाता है और काट करके निकाल लिया जाता है। तब आपका जो ठोस बच गया उसका हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई जितना बेलन का ऊंचाई उतना ही है और इसका डायमीटर मतलब इसका व्यास भी आपका 1.4 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर दे दिया है बेलनाकार भाग का तथा शंक्वाकार भाग का ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद तथा इसका व्यास दे रहा है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा 1.4/2 मतलब व्यास का आधा, तो इसको काटे 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब हमको निकालना है चूँकि पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में देखिए बेलन का अगर निकालेंगे होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो यहाँ पर 2 भी मालूम, पाई भी मालूम, h भी मालूम और r भी मालूम, तो इसमें तो कोई झमेला नहीं है। लेकिन शंकु का अगर हम निकालते हैं तो शंकु होता है πRl। तो पाई और आर तो मालूम लेकिन एल नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमको निकालने का पड़ेगा एल मतलब त्रियक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए निकाल रहे हैं शंकु शंक्वाकार भाग का त्रियक ऊंचाई मतलब एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला था √h² प्लस r²। एच का मान आपका हो गया 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आर का मान है 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 का स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर 24 का 576, ये एक अंक दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ दशमलव बाद 2 अंक, चूँकि स्क्वायर करने पर आपका दोगुना अंक के बाद दशमलव पड़ता है। तो यहाँ एक अंक था तो यहाँ पर 2 अंक के बाद 7 का हो गया 49, तो यहाँ भी एक अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इसको जोड़ने पर 625 आएगा। अब 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 तो देखिए वर्गमूल में 50 आधा पर पड़ता है दशमलव स्थान, मतलब यहाँ पर अगर 2 अंक पर है तो यहाँ पर क्या पड़ेगा 1 अंक पर, मतलब आधा अंक के बाद दशमलव देना है। मतलब ये 6.25, तो यहाँ पर 1 2 2 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब देखिए हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ किसको बोलते हैं, जो आपको बाहर से दिखाई दे उसी को हम बोलते हैं पृष्ठ। तो देखिए पृष्ठ आपको ये दिखाई देगा, इसका बेलन का ये जो वक्र वाला भाग है, जो गोल वाला भाग है, देखिए ये वक्र वाला भाग है कि नहीं, तो ये वाला भाग दिखाई देगा कि नहीं। अगर ऐसे हम गधा करते तो गधा में भी समझे दिखाई देगा। ये मतलब ये होल अगर यहाँ पर बना दे तो इस होल में भी दिखाई देगा कि नहीं। तो वही हो गया, तो लिखेंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल और प्लस इसमें होल कैसा बना है शंक्वाकार, तो शंकु जैसा ही नहीं होल दिखाई देगा। इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का जो ये भाग है, जैसे ये देखिए ये अभी आपका समतल है, ये क्या है समतल है, यहाँ पर कोई होल नहीं है। लेकिन यहाँ देखते तो ये होल है, तो ये पृष्ठ थोड़ा बना, अब तो ये पृष्ठ नहीं रहेगा। तब इसका एक गोल वाला भाग बचा हुआ है, मतलब एक आधार बचा हुआ है, और एक आधार तो होल के कारण क्या हो गया खत्म हो गया। तो आपका यहाँ पर लिखागा प्लस में क्या लिखेंगे, ये जो आपका नीचे है ये तो बचा हुआ है, तो ये लिखागा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिखेंगे, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल हो गया 2πRh। शंकु का क्षेत्रफल होता है πRl और बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो गया πr²। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मालूम है, पाई और आर तो सब में पहले कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। पाई आर को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ एक r बचेगा, 2r है ना। तो इतना आपका बच रहा है। पाई का मान कितना हो गया 22/7 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r का वैल्यू है 0.7, तो लिखाएगा 0.7 हो जाएगा। h हो गया आपका 2.4
और एल का मान आया था 2.5, फिर आर आ गया तो 0.7 लिखाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया इतना। अब देखिए ये 7 से आप इसको काट सकते हो, तो कितना बार में, 0.1 बार में। अब यहाँ हमको सॉल्यूशन करना है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ देखिए 22 और 0.1 को गुना करेंगे, तो इसको 1 से गुना करने पर 22 ही आएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। उसके बाद 24 दूना 48, और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम दशमलव देंगे, डेसिमल पड़ेगा। फिर यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए तो कम से कम एक आधा हो जाएगा, मतलब 7 5 12 के 2, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। यहाँ हो गया 2.2, फिर इसमें योगफल होगा तो 8 2 10 के 0, डेसिमल पड़ेगा 4 3 7 1 8। अब यहाँ 8 से गुना करना है, तो 8 दूना 16 के 6, और फिर 8 दूना 16 1 17, और 0 बैठाना है तो आप 0 भी बैठा लीजिए। तो देखिए एक अंक दशमलव के बाद एक अंक यहाँ हो गया, दशमलव बाद एक अंक यहाँ हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल होगा। ओके, धन्यवाद।